सुप्रभात छात्रों। पद्य पाठ क्रमांक 9 और इसका शीर्षक है चुनिंदा शेर और इसके कवि है कैलाश सेंगर जी। देखिए, पद्य पाठ का भाग 2 है, इस प्रकार है। देखिए, कवि का परिचय देखिए। कैलाश सेंगर जी का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ है और इनकी रचनाएं आम आदमी की जिंदगी के कष्ट, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। देखिए, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं सूरज तुम्हारा है, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि है। पाठ का परिचय देखिए। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था को व्यक्त किया गया है। आम आदमी की जो मजबूरी है, उस मजबूरी को यहाँ गज़लकार ने, कवि ने शेर के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। देखिए, भाग 2 पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। खंगालना यानी पानी में हाथ डालकर अच्छी तरह हिलाना, इसे कहते हैं खंगाल। देखिए, हमने लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते हो। देखिए, नदी को माँ कहकर पूजा की जाती है, हम नदी को माता मानते हैं। देखिए, लेकिन हम क्या करते हैं, इस नदी रूपी माता में यानी नदी में हम क्या करते हैं, लाशें भी फेंक देते हैं। और इसलिए हमें नदी में हम क्या करते हैं, लाशें फेंक देते हैं, कड़ा कुचरा रासायनिक पदार्थ हम फेंक देते हैं और पानी को प्रदूषित करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। लेकिन हमारा उत्तरदायित्व क्या है कि उसकी स्वच्छता करना चाहिए। हमें कड़ा जो कचरा है, कूड़ा कचरा है, हमें नदी में नहीं फेंकना चाहिए। इसलिए कवि कहता है कि इसकी देखभाल करनी चाहिए, नदी की देखभाल करनी चाहिए, उसकी साफ सफाई करनी आवश्यक है। देखिए, यहाँ गज़लकार यह कहना चाहता है कि कवि यह कहना चाहता है कि जिस गंगा नदी को हम माँ की तरह मानते हैं, हम माँ की तरह सम्मान देते हैं, उसकी साफ सफाई करने पर हमें ध्यान देना जरूरी है। इसलिए कवि कहता है कि हमें नदी की स्वच्छता करनी चाहिए, यह हमारा उत्तरदायित्व है। देखिए, जब भी, अगली पंक्ति देखिए, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग लगाएगा। देखिए, जब भी किसी आदमी की सहन शक्ति खत्म हो जाती है, तो वह गुस्सा हो जाता है, उस आदमी को बहुत सारा गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बावजूद उसकी सहन करने की जो क्षमता होती है, सहनशीलता खत्म हो जाती है। सहन करने की क्षमता उसकी जो होती है वो सीमित होती है। बाद में उसमें वो अधिक सहन नहीं कर पाता है और वो क्या होता है, उसमें क्रोधित हो जाता है। और क्रोधित होकर वो क्या करता है, उसका वर्णन कवि ने कहा है कि इस शब्द में कहा है, देखिए, कि जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा। देखिए, हम जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, वो अपने हाथ से यानी मर्यादा के क्षेत्र से बाहर चला जाता है, तो हमें क्या होता है, क्रोध आता है। और क्रोध आने के बावजूद हम क्या करते हैं कि ऐसा कदम उठाते हैं कि लोग नहीं सोचेंगे, ऐसा कदम हम उठाते हैं। इसलिए देखिए, आदमी की सहन करने की क्षमता जब खत्म हो जाती है, तो वो सहन नहीं कर पाता है, उसके सीने में आग लग जाती है और वो क्रांतिकारी बन जाता है। देखिए, अगली पंक्ति है इस प्रकार है। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल है। देखिए, आंखें आंसुओं से भरी हुई है। देखिए, हंसी और आंसू, जब मनुष्य आनंदित हो जाता होता है तभी उसको वो हंसता है, और जब मनुष्य दुखी होता है तो उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। यानी आंखें आंसुओं से भरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दुख का आषाढ़ आ गया है, यानी इस दुख के अलावा बाकी सब कुछ ठीक है। लेकिन कवि कहता है कि आषाढ़ महीने में जमकर बारिश हो जाती है, यानी आषाढ़ के महीने में सभी जगह बारिश दिखाई देती है, बारिश होती है। उसी तरह जीवन में दुख की बारिश हो रही है। अब क्या हो रहा है
देखिए आषाढ़ महीने जैसी बारिश हो रही, किसकी बारिश हो रही? दुख के क्षणों की बारिश हो रही है। देखिए अगली पंक्तियाँ शेर इस प्रकार है। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीन पे बिजलियां देखी। देखिए इस कड़ी धूप में जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी तो वे ऐसी लगी जैसे भरी धूप में किसी के सीने पर बिजली गिर गई है। देखिए कवि ये कहना चाहता है कि जो संघर्ष करने वाले होते हैं वो मुसीबतों से नहीं घबराते हैं, राहें उन्हें भी देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। वो कुछ ना कुछ करता है, वो रुकने वाला आदमी नहीं है, वो हमेशा कार्यरत रहता है और सफलता प्राप्त करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। देखिए अगली पंक्तियाँ इस प्रकार है। सास हमारी हमें पराये धन से लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन से लगती है। देखिए कवि क्या कहता है, देखिए कवि कहता है कि मासूम लड़की कहती है, क्या कहती है कि उसकी सासें भी उसे पराई लगती है, क्योंकि शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है, माँ बाप को अपने परिवार को छोड़कर वो क्या करती है, अपने घर चली जाती है। यानी मासूम लड़की कहती है कि उसकी मन की जो भावना है वो इस प्रकार की कि उसकी सासें भी उसे पराई लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि साहूकार के यहाँ गिरवी रखे गए कंगन की तरह उसकी अवस्था हो जाती है। उसकी मन की जो भावना है वो इस प्रकार की हो जाती है। यहाँ कवि कहता है कि पराया धन मानकर लड़कियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। यानी जो मासूम लड़की है उसके शादी के बाद ऐसी हालत होती है कि वो साहूकार के यहाँ गिरवी रखे गए कंगन की तरह उसकी हालत हो जाती है। यानी पराया धन मानकर लड़कियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो बहुत गलत है। देखिए अगला शेर इस प्रकार है। किसी का सिर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कवि कहता है, हे ईश्वर, हे मालिक, हे स्वामी, हे ईश्वर, तू सबकी चादरें अच्छी सी बुन, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि किसी का सिर खुला है तो किसी का पैर खुला है। यहाँ गज़लकार यानी कवि कहना चाहता है कि यहाँ सभी लोग किसी न किसी कारण से परेशान हैं। देखिए मनुष्य जीवन में हर समय कोई ना कोई किसी कारण परेशान हो जाता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है, कोई अच्छी बात सोचता है तो कभी बुरे हालात से बात सोचता है। देखिए किसी न किसी कारण वो हमेशा परेशानी दिखाई देता है। इसीलिए प्रभु आप सभी पर कृपा करे, आप सभी को सहायता करे, आपकी कृपा सभी पर रहे, ऐसी भावना कवि इस पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। देखिए अगला जो शेर है वो इस प्रकार है। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। देखिए वह जो मजदूर है, कवि कहता है वह जो मजदूर है वो मरा हुआ है और वह पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वह अपने भीतर रोज एक किताब लिखता था। देखिए वो जीवन में हर दिन कोई ना कोई काम करता था, कोई कार्य करता था। जब काम करते समय उसे जो अनुभव आता था उस अनुभव के माध्यम से एक किताब लिखता था, अनुभव रूपी किताब लिखता था। यहाँ कवि कहता है कि इस संसार में जो अमीर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, छोटे बड़े लोग होते हैं, शिक्षित अशिक्षित होते हैं, हर व्यक्ति बहुत अधिक संघर्ष कर रहा है। देखिए हर पल हर क्षण हमें संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में ऐसा कोई प्राणी नहीं है उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता है। हमेशा हर आदमी हर प्राणी को संघर्ष ही करना पड़ता है। इसलिए कवि कहता है वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वो रोज एक किताब लिखता था। देखिए वह जो मजदूर है वो मरा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो अपने भीतर जो कुछ अनुभव आता है उससे वो किताब लिखता है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि इस संसार में जो अमीर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, शिक्षित होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहा है। यानी संघर्ष करना
ही जीवन है। इसलिए कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। देखिए, इस पर आधारित जो कृति पत्रिका के प्रश्न है वो इस प्रकार है। देखिए, पाठ में आए 4 उर्दू शब्द और उनके हिंदी अर्थ आपको बताने हैं। पहला जो शब्द है उर्दू शब्द खुशबू, इसका हिंदी अर्थ है सुगंध। दूसरा जो शब्द है परिंदे, इसका हिंदी में अर्थ है पक्षी। देखिए, तीसरा जो शब्द है उसका शब्द है ख्वाब और इसका अर्थ है स्वप्न। चौथा जो शब्द है उसका नाम है जिंदगी और उसका अर्थ है जीवन। देखिए, आकाश के तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे को स्पष्ट कीजिए। देखिए, आकाश के तारे तोड़ लाना यानी असंभव कार्य करना। असंभव कार्य यानी जब व्यक्ति कोई ऐसा कठिन कार्य कर ले जो उसके लिए संभव नहीं था, तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थी रमेश लगातार प्रयास करता है और वह अंत में एक आईएएस अधिकारी बन जाता है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि रमेश आसमान के तारे तोड़ लाया। इस तरह रमेश के आईएएस अधिकारी बनने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी मेहनत से असंभव कार्य को भी संभव कर दिया है। देखिए, अभिव्यक्ति पर आधारित दूसरा जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वह लाई जाती है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। देखिए, क्रांति का अर्थ होता है बदलाव लाना। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो हम बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, उसको हम कहते हैं क्रांति। देखिए, अक्सर जो चीज़ या फिर जो व्यवस्था हमें जो ठीक नहीं लगती है उसमें हम बदलाव की बातें करते हैं, चाहे वो कोई सरकारी विभाग हो अथवा खुद सरकार ही हो। हम उसमें बदलाव की दिन रात एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं। देखिए, गौर करने की बात यह है कि ध्यान देने की बात यह है कि हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कारण नहीं चाहते हैं। सच्चाई यही है कि यदि हम बदलाव चाहते हैं तो हमें बातें करने के साथ ही स्वयं आगे आना होगा। जब हम आगे आकर लोगों को जागरूक करेंगे तब लोगों का साथ हमें मिलेगा और बदलाव भी संभव होगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि क्रांति कभी अपने आप नहीं आती है, वह लाई जाती है। देखिए, अगला जो प्रश्न है कि कवि की जो भावुकता है और संवेदनशीलता को समझाते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन कीजिए। देखिए, आधुनिक गजलकार कैलाश संगर जी द्वारा रचित चुनिंदा शेर नामक कविता कुछ चुनिंदा गजलों का एक छोटा सा संग्रह है, जिसे सूरज तुम्हारा है नामक गजल संग्रह से लिया गया है। देखिए, कवि ने मनुष्य की विवशताओं को उजागर कर उन्हें दूर करने की प्रेरणा हमें गजलों द्वारा दी है। देखिए, उन्होंने मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया है। गजलों के इस संग्रह में कवि की जो भावुकता है, संवेदनशीलता है, साफ तौर पर झलकती हुई दिखाई देती है। देखिए, दुखी लोगों की स्थिति का वर्णन यहाँ पर कवि ने बहुत मार्मिक ढंग से किया है। वह कहता है कि अब ईश्वर भी ऐसे दुखी लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता है। यानी परिंदे को भी शिकायत है। देखिए, कि वह कहता है कि अब ईश्वर भी ऐसे दुखी लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता है। अगर वह सुनता तो इनकी ऐसी स्थिति कभी न होती। वह अपने दुख को छिपाकर अपनी समस्याओं का स्वयं ही हल ढूंढने का संदेश यहाँ दे रहा है, क्योंकि वह जानता है कि आज के इस युग में कोई किसी की सहायता नहीं करता है। कवि ने लोगों की संवेदनशीलता को जागरूक करने की कोशिश करते हुए कहा है कि जिस नदी को हम माता की तरह पूजते हैं
उसकी साफ सफाई पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। इसके उल्टे हम उसे गंदा ही करते जा रहे हैं। दूसरी ओर कवि कहते हैं कि हर इंसान की एक सीमित सहन शक्ति होती है, इसलिए किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। वही कवि लड़कियों की मानसिक संवेदना को दर्शाते हुए कहता है कि उन्हें पराया धन मानना गलत है। इससे उनके मन में दुख होता है। एक मजदूर की मौत पर भावुक होते हुए कवि स्पष्ट करते हैं कि यहाँ हर एक इंसान के जीवन की कीमत है। समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव करना उचित नहीं है। देखिए, गज़ल उर्दू कविता के सबसे लोकप्रिय विधा है प्रकार है। इसमें शेरों की अहम भूमिका होते हैं। यहाँ कवि ने लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे ये गज़ल श्रवणीय और गेय बन गई है। यहाँ उर्दू शब्दों का प्रयोग गज़लों के प्रभाव और सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। धन्यवाद।